हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है WMM और WBM के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो मोस्टली फ्रेशर इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तो सुनने में एक जैसा ही लगता है, वाटर बाउंड मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम, दोनों क्या सेम है, क्या इसमें डिफरेंस होता है? तो जी नहीं, ये अलग अलग होते हैं और दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब इसके पहले कि आप नीचे कमेंट करो कि सर WBM तो हम यूज करना बंद कर चुके 2016 से। जी, हमने बिल्कुल 2016 से WBM यूज करना तो बंद कर दिया, बट आज भी कई जगहों पे WBM हम यूज करते हैं। वो कौन सी जगह है ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मोस्टली जो हमारे हाईवे प्रोजेक्ट्स रहते हैं या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स या स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट्स, वहां पे अब हम WBM यूज नहीं करते। बट ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्यों हमें जरूरत पड़ी WBM से WMM तक जाने में, तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज तो सिमिलर लग रहा होगा, वाटर बाउंड मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम। दोनों में मैकेडम, ये मैकेडम क्या होता है? मैकेडम नाम इसके इन्वेंटर जॉन मैकेडम के नाम पर पड़ा था, जो कि एक स्कॉटिश सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने इस प्रोसेस का इजाद किया था। तो आइए समझते हैं कि WBM और WMM में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा WBM कुछ इस तरीके का दिखता है और हमारा WMM कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे एग्रीगेट के साइजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्ले पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? दोनों के बनाने के, मिक्स करने के, साथ ही साथ कॉम्पैक्ट करने के प्रोसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं WBM की बात करूं, जो कि हमारा वाटर बाउंड मैकेडम है, इसमें हमारे जो पार्टिकल्स रहते हैं, कोर्स एग्रीगेट, क्ले पार्टिकल्स, स्टोन डस्ट, सैंड, इसे हम मैन्युअली अपने साइट पर फैलाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वाटर स्प्रे किया जाता है और उसके बाद उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है रोलर या वाइब्रेटरी रोलर की मदद से। वहीं हमारा WMM एक पिगलेट मिक्स प्लांट से मिक्स होकर आता है और इसमें पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, मतलब वाटर प्रेजेंट रहता है। इसमें भी हमारा ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट रहता है, स्टोन डस्ट रहते हैं, सैंड रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें पहले से हमारा वाटर मिक्स रहता है, वहीं इस पे ऊपर से वाटर मिक्स करके कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो ठीक इसी तरह इन दोनों ही लेयर्स को हम सब बेस लेयर्स में यूज करते हैं। अब जो हमारा WBM है, आज के टाइम पे हम इसे वेयरिंग कोर्स पर भी देखने लगे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर हम किसी और तरह का वेयरिंग कोर्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जनरली आजकल यूज होना बंद हो गया है हमारे हाईवेज में। बट ये कहाँ यूज होता है? जो हमारे रूरल विलेजेस होते हैं, वहां पे एज अ बेस या वेयरिंग कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं WBM। इसके अलावा कहीं भी और आपको WBM देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं WBM की, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी कम हुआ करती थी। अगर हैवी ट्रैफिक की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि हमारे हाईवे और नेशनल हाईवेज पे जरूरत पड़ती है, वहां पे हम WMM प्रोवाइड करने लगे, क्योंकि उस पे ट्रैफिक की वॉल्यूम काफी ज्यादा होती थी। ठीक इसी तरह और भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं, तो सबसे पहले WBM में हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो है कोर्स एग्रीगेट, क्ले पार्टिकल्स। वहीं अगर मैं WMM की बात करूं तो ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट, साथ ही साथ में स्टोन डस्ट एक्सेट्रा मिक्स रहता है इसमें। इसके बाद में कॉम्पैक्टेड थिकनेस कितनी रहती है? तो कॉम्पैक्टेड थिकनेस G1, G2, G3 ऐसे 3 ग्रेड रहते हैं हमारे WBM के। वहीं G1 की अगर मैं बात करूं तो 100 mm, वहीं G2 और G3 की हमारी 75 mm की होती है। वहीं अगर मैं WMM की बात करूं तो 75 से 250 mm तक इसकी थिकनेस रहती है। ये सारे नंबर्स मैं अपने से नहीं बना रहा हूं, ये सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे IRC कोड फॉर WBM में। वहां पे ये वेल डिफाइंड तरीके से दिया हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग दी हुई है, ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2, ग्रेडिंग 3। यहाँ पे इसकी साइज रेंज, साथ ही साथ कॉम्पैक्टेड थिकनेस। यहाँ पे आप वर्ड पे प्रेशर डालिएगा, कॉम्पैक्टेड थिकनेस, मतलब कि कॉम्पैक्ट होने के बाद हमें कितनी थिकनेस मिल रही है। तो हमारा रेंज रहने वाला है यहाँ पे 90 से 45 mm का। साथ ही साथ कॉम्पैक्टेड थिकनेस G1 के लिए हमारा 100 mm, G2 के लिए 75 mm और वहीं हमारा G3 के लिए भी 75 mm। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। वहीं अगर मैं वाटर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि WBM में हम ऊपर से पानी मिलाकर उसके बाद कॉम्पैक्ट कर रहे थे, इसमें वाटर कंजम्पशन काफी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू हमारे WMM में हमारा प्लांट से ही वाटर मिक्स होकर आता है, उसे हमें बस ले करके कॉम्पैक्ट करना रहता है। इसके बाद आता है हमारा सेग्रीगेशन से मतलब है कि कितना यूनिफॉर्म फिनिश हमें देखने को मिलता है एंड में कॉम्पैक्शन के बाद।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा लूज रहते हैं, क्योंकि इसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्ले का भी कहीं ना कहीं इस पे एडिशन है, इसलिए पार्टिकल्स इसमें हो सकता है कि हमें उतने यूनिफॉर्म ना मिले और सेग्रीगेट हो जाए। वहीं पे हमें WMM में किसी भी तरह की सेग्रीगेशन, साथ ही साथ उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी रहने वाली सेग्रीगेशन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में यूनिफॉर्म मास हमें मिलेगा, मतलब कि एक जैसा लेयर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंस्ट्रक्शन टाइम, क्योंकि WBM में हम इसकी लेयर मैनुअली बिछा रहे हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर पानी हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इस पर टाइम काफी ज्यादा लगने वाला है। वहीं WMM में क्योंकि प्लांट से मिक्स होकर आया तो कंपैरेटिवली WBM से कम टाइम लगेगा हमारा WMM में। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल WBM और WMM में जो मेन डिफरेंसेस थे वो इतने ही थे। अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं या आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही, तो बस इतना याद रखिए कि WBM जो कि वाटर बॉन्ड मैकेडम है, उसमें कहीं ना कहीं क्ले पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स रहते, वहीं हमारे WMM में नहीं रहते। साथ ही साथ WMM में हमारा वाटर प्लांट से मिक्स होकर आता है, वहीं WBM में हमें वाटर ऊपर से मिक्स करके फिर कॉम्पैक्ट करना रहता है। बस ये दो पॉइंट आप याद रखिए और आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने WBM और WMM के बीच में डिफरेंस जाना। अगर आपके पास और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं बस कहना चाहूंगा, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।